है श्रीमद् भागवत का 7वें स्कंद का 6वां अध्याय और श्लोक संख्या 5 है। प्रहलाद महाराज शिक्षा दे रहे हैं। ततो यतेत पुरुषः ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः शरीरम पौरुषम यावत् न विपद्यते पुष्कलम। कि जो व्यक्ति कुशल होता है अपने जीवन में जो है, अगर वो सफल बनना चाहता है, कुशल बनना चाहता है, तो उसे प्रयास करना चाहिए। यतेत का मतलब है प्रयास करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। क्षेमाय का मतलब अपनी रक्षा के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो मनुष्य का जो जीवन प्राप्त हुआ है हमें कि हम अपनी रक्षा करें भाव आश्रित है। क्योंकि हम कहाँ पर आश्रित हैं? भाव समुद्र में। ये भव सागर है, तो भव सागर के आश्रित हैं, तो हमें इसमें अपनी रक्षा करनी चाहिए। तो थोड़ी देर के लिए इस भव सागर में हमें जो है ये मनुष्य जीवन रूपी नौका प्राप्त हुई है, तो हमें इस नौका का प्रयोग करना चाहिए कि हम इसको कितनी जल्दी किनारे की तरफ खींचें। शरीरम पौरुषम यावत्, क्योंकि अच्छी नौका है ये, परंतु ये टूटने वाली है। नौका टूट जाएगी, बहुत जल्दी नौका टूट जाएगी और आप जो है फिर डूब जाएंगे। तो शरीर जो है, जो मनुष्य का शरीर है ये नौका है, और अभी बहुत अच्छी नौका, सुदृढ़ नौका है, अच्छी नौका है। तो आप इसको क्या करो? क्षेमाय, अपनी रक्षा के लिए इसका प्रयोग करो और इसको तेज़ी से किनारे की तरफ लाओ। और किनारे में आप पहुंच गए और ये नौका तो टूटने वाली है, तो आप जो है किनारे में आपकी रक्षा हो जाएगी। लेकिन अगर आप जो है इस नौका में केवल मज़ा ले रहे हैं कि भाई पानी में हम जो है खेल रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं, तो जब टूट जाएगी नौका तो फिर डूब जाएंगे। तो मनुष्य का जो जीवन है तो ये जो है बहुत थोड़ा जो है अवसर, मतलब अवसर बहुत बड़ा है, लेकिन अब जो अवसर है ये बहुत थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुआ है। ततो यतेत पुरुषः या कुशलः क्षेमाय भवमाश्रितः, भाव में आश्रित हैं हम। किसमें आश्रित हैं? भव सागर में। तो भव सागर में आप आश्रित हैं, तो क्या होगा? भव सागर में आप कभी ऊपर जाएंगे, कभी नीचे जाएंगे, कभी इधर दाएं, कभी बाएं, थपेड़े खाते रहेंगे, एक स्थान में रह नहीं सकते, है ना। तो बड़ी जो है सावधानी से और बड़ी कुशलता से आपको जो है भजन करना है, कृष्ण का भजन करना है और इस भव सागर को पार करना है। क्योंकि वास्तव में ये भव सागर जो है ये कोई आश्रय नहीं देने वाला है, इसमें कहीं आश्रय नहीं मिलता है। इस भव सागर में आप बार बार जन्म मरण, है ना, बुढ़ापा, बीमारी, और शरीर फिर बदल रहा है, और फिर मृत्यु का जो है ये झटका लगता है, और फिर जन्म मरण। तो इस तरह से मनुष्य का जो जीवन है, फिर ये नौका टूट जाएगी और दूसरी नौका फिर मिलेगी भी नहीं। मनुष्य के जीवन की नौका दोबारा नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने इसका सही उपयोग नहीं किया। तो पशु पक्षी और जितने भी 84 लाख योनियों में जाएंगे, तो वो नौका नहीं है, वो तो एक तरह से पत्थर की नाव जैसी है कि वो तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप मनुष्य के जीवन में कुछ करते हैं भजन और नहीं किनारे पर पहुंच पाए, तो आपको दोबारा नौका मिलेगी, अच्छी नौका मिलेगी, अवसर मिलेगा। तो ये जो है मनुष्य का जीवन है। अगर नहीं, मतलब आप पार कर पाए, लेकिन आपने प्रयास किया है पार करने का, तो भौतिक प्रकृति आपको दोबारा मनुष्य का जीवन देगी और दोबारा आपको अवसर मिलेगा कि आप पार करोगे। तो ये सब चीज़ें नोट की जाती हैं प्रत्येक मनुष्य के जीवन में। ये सब बातें नोट की जाती हैं कि कौन अपने मनुष्य के जीवन का उपयोग कर रहा है भगवद गीता के आधार पर चलाने का। तो शास्त्र और साधु हैं, आचार्य हैं, तो इनके द्वारा जो है, इनकी अनुसार जो है अपने जीवन को अगर कोई चला रहा है
और उसका जो जीवन है छूट गया, मनुष्य का जीवन है छूट गया, तो दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त होगा और उसको अच्छा अवसर मिलेगा। उसको जो है फिर शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, तो पवित्र घर में और धनवान के घर में वो जन्म लेगा। अथवा योगी नाम एव कुले भवति धीमताम, अथवा जो है वैष्णवों के घर में ही, वैष्णवों के कुल में ही जन्म लेगा। ये तथि दुर्लभतरम लोके जन्म विदुषम, तो ये जो जन्म है ये दुर्लभतर जन्म है, लेकिन ये जन्म जो है केवल उन्हीं को मिलता है, ऐसा जन्म दुर्लभतर जन्म है जिन्होंने पिछले जीवन में अपने मनुष्य के जीवन का जो है उपयोग किया था और इस नौका का जो है उन्होंने लाभ उठाने की कोशिश की थी। तो मनुष्य के जीवन का लाभ उठाने की कोशिश जो नहीं करता है और पशु के जीवन की आवश्यकताएं पूरी करता है, खाना सोना भोग करना सुरक्षा करना, तो मनुष्य का जीवन फिर नहीं मिलेगा। और भौतिक प्रकृति इतनी कठोर है कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होगा, तो बहुत कठोर दंड मिलता है, क्योंकि आप को आश्रय जो आपने लिया है वो भव सागर में आश्रय लिया है। भगवान के चरण कमल है, मुकुंद चरणाम्बुजम, भगवान के चरण कमल है, तो मनुष्य जीवन की नौका है, तो इसलिए प्राप्त हुई है आपको कि भगवान के चरण कमल का आश्रय लो। तो भगवान के चरण कमल का आश्रय आप लेते हैं तो ये भव सागर फिर क्या हो रह जाता है, वो बछड़े के खुर के बने गड्ढे के समान हो जाता है, तो फिर रहता ही नहीं। तो मनुष्य के जीवन में जो है जो नौका शरीर, मनुष्य शरीर की जो नौका मिली है, इतना प्रयास कर लो कि आप भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लो। फिर ये नौका जो है आपकी रहे या ना रहे कोई चिंता नहीं है, क्योंकि फिर भवसागर जो है इतना छोटा हो जाता है कि इसको पार करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सुरक्षित हैं। तो वो जो है फिर बछड़े के खुर के बने गड्ढे के समान हो जाता है। तो यही जो है मनुष्य के जीवन का लाभ है। और हर समय प्रत्येक श्वास पर हम जो है क्या करें, प्रयास करें, प्रत्येक श्वास का जो है हम उपयोग करें, सही उपयोग करें और मनुष्य जीवन को जो है मनुष्य के जीवन का लाभ उठाएं। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।